चाहिए, रास्ता बंद होना नहीं, बनवाना चाहिए सड़क। यहाँ हो गया लगभग 10 साल से ऊंचे हो गए, नहीं बनी। हम लोग जब से आए हैं तब से नहीं बन रही है, बन ही नहीं देते कोई। हम चाह रहे हैं भैया रास्ता बन जाए, बहुत कचरा होते, बहुत नरक होते, बच्चे बीमार होते। स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करें तो ज़मीनी स्तर पर काम शून्य नज़र आता है। हम इस समय मौजूद हैं जोन 4 के आनंद विहार कॉलोनी में। तस्वीरों के माध्यम से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूँगा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम इस वक्त हमारी मौजूदगी है आनंद विहार कॉलोनी, सत्रिक रोड, चिन्हट में। ये जोन 4 के अंतर्गत आता है। नगर निगम बड़े बड़े दावे और वादे तो करता है स्वच्छता अभियान के, लेकिन ज़मीनी स्तर की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वच्छता अभियान महज कागज़ों पर ही चलाया जा रहा है। हम जिस कॉलोनी में इस समय खड़े हुए हैं वो है आनंद विहार कॉलोनी। गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि सड़क ही नहीं है, और जब सड़क नहीं है तो गड्ढा मुक्त की बात ही चली जाती है। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड ज़ीरो पर स्वच्छता अभियान को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। भैया क्या नाम है आपका? मुन्ना राइन। ये कौन सा इलाका लगता है? आनंद विहार कॉलोनी। गंदगी का अंबार है, किन किन समस्याओं से दो चार होना? कूड़ा सब बहुत पड़ा रहता है, गंदगी बहुत रहती, सफाई होती नहीं जी। इस विषय को लेकर जाहिर सी बात है शिकायत तो की ही होगी आपने। किन किन से शिकायत की आपने? शिकायत क्या, पार्षद के पास जाते हैं और कहीं तो गए नहीं जी। क्या आश्वासन मिला? बनेगी बस ये कहते हैं जी। और भी तमाम स्थानीय हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद रिजवान। जो गंदगी का अंबार है, सड़क नहीं है, किन किन समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है आपको? सड़क नहीं, यहाँ पे इधर छोरिया माता मंदिर भी इधर आगे जाकर के पड़ता है। इधर के जितने श्रद्धालु हैं सब इधर से निकलते हैं और कोई गिर जाता है, किसी कोई थाली किसी गिर जाती है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे। तो जितने लोग खड़े लगभग इसमें से कम 70% लोग, विधायक जी जो लालबाग के पास कहीं विधायक निवास है वहाँ पे हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सब लोग लिखित में लेकर के आइए और रोड का जो है हम बनवा देंगे, सीवर नाली सब कुछ बनवा देंगे। ये बताइए, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ जो मेरे सामने की जो हकीकत है, वहाँ तो रोड बना दी गई है लेकिन इधर की रोड नहीं बनाई गई है। ये मतलब इसके पीछे क्या कारण है और इतना समय, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है यहाँ की सड़क बनवाने के लिए? इसका कारण अब हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, हम लोग तो आम जनता है। इसका कारण तो जो अधिकारी होंगे या जोन 4 जो हम लोग का लगता है। मेरा सवाल ये, आप कब से उनके पास जा रहे हैं सड़क के लिए? लगभग 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन यही मिल रहा है कि बजट आ जाएगा, बनवा देंगे, अगले महीने बनवा देंगे, अक्टूबर में बनवा देंगे, नवंबर में बनवा देंगे, ऐसे ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। और भी तमाम स्थानीय, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम दादा आपका? नसीर। दादा ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति है इस समय की, किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? अरे बेटा यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, रास्ता है नहीं, तो इसे जब रोड बना होता है सफाई हो जाए, या पूरी की रास्ता जो है यहाँ पर गंदगी है। और ये गंदगी में यहाँ गाड़ी घोड़ा लेके निकलो तो गिर जाए पड़ता है। चाला में है तो गंदगी भरी है, सब चाला में गिर जाओ। इसके बाद ऐसी तो बिल्कुल बंद, बहुत ख़राब है यहाँ इधर तरफ। तो ये क्या समझा, वह रास्ता जो है तो निकलने वो बड़ी जहमत है, तब देखो तो रहे अब तक पानी भरा, तो रास्ते के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आए दिन इन स्थानियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम बेसुध नज़र आ रहा है। और भी तमाम स्थानीय हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार अहमद। ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ की, इसके लिए आपने लगातार शिकायतें की, क्या कुछ आश्वासन मिला? 2 साल से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जाते हैं हम लोग विधायक जी के पास, अरुण राज जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं अगले महीने बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, अगले बरसात के बाद बन जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग परेशान है, पानी भरा हुआ, गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। अब हम लोग क्या बताएं कि जो भाई अधिकारी लाइन के आदमी उनको कहो,
फ़ोन करो वो कहेंगे बस कल आ जाएंगे। सीवर वाले आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहूँगा आपको दिखाएं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस क्षेत्र में जहाँ पर हम कवरेज करने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा लगातार संचारी रोग की रोकथाम के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन गंदगी का अंबार जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीमारियां हैं, तमाम जो संचारी रोग हैं, उनको खुद दावत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम खुद ही दे रहा है और महज कागज़ों पर ही बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे स्वच्छता के नाम पर रामराज्य स्थापित हो गया हो। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी लखनऊ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर ग्राउंड ज़ीरो पे किस तरीके से काम हो रहा है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहेंगे आपको और आगे की भी तस्वीरें दिखाएं, अगर हम आगे जा पाएँ और दिखा पाएँ आपको कि गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जब सड़क ही नहीं होगी तो गड्ढा मुक्त अभियान कहाँ चलाएंगे आखिर। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ के स्थानीय जब अपनी मोटरसाइकिलों से यहाँ से निकलते हैं तो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो विकास कार्य है वो ग्राउंड ज़ीरो पर किया जा रहा है। ये ग्राउंड ज़ीरो का विकास कार्य है और यहाँ के स्थानीय आए दिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इनकी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अब देखना ये होगा इस पूरी खबर का जोनल अधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।